छोड़ के, जैसे एक सैंपल यहाँ से ले लिया, एक वहां से, एक वहां से, 4-5 जगह से आपने सैंपल लेना है मिट्टी का। 15 सेंटीमीटर की डेप्थ तक जाना है आपने, क्योंकि जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है उसकी रूट्स इतनी कर ही गहरी जाती है। तो 15 सेंटीमीटर नीचे से जब आप 4-5 जगह से सैंपल लोगे तो आपके पास मिट्टी बहुत आएगी। हमारे को लैब में चाहिए होती है सिर्फ आधा किलो मिट्टी, ठीक है। तो जब आपने इतनी जगह से 5-6 जगह से सैंपल ले लिया, उसको आप एक जो भी चीज आप यूज करोगे, जैसे सैंपल के लिए खिलना यूज करोगे, ठीक है, रखने के लिए बोरी या कपड़ा जो भी यूज करोगे वो साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें कोई भी, जैसे मान लो यूरिया का बोरी नहीं आपने यूज करनी है, खिलने में आपके जंग नहीं लगा होना चाहिए, ये चीजें होगी। जंग से क्या होगा, जब आप मिट्टी लैब में भेजोगे तो जो आयरन कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ऐसे, जबकि आपकी मिट्टी में होगा नहीं पर उसमें आएगा। वैसे यूरिया का क्या होगा, आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन होगी नहीं पर वो उसी पर्टिकुलर मिट्टी में मिक्स होगी तो नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप यूज करोगे वो साफ सुथरी होनी चाहिए। फिर जब आपके पास इतनी जगह से मिट्टी लोगे तो 15 सेंटीमीटर गहरी लोगे, ऊपर की लेयर आपने ऐसे हटा देनी है, तो आपके पास बहुत आएगी। हमें चाहिए होती है आधा किलो मिट्टी, तो आपने उस जो ढेरी होगी ना आपने बोरी पे लगाई हुई, उसको आपने 4 भागों में बांटना है। आपने, हाँ जी, अच्छे से मिक्स कर देना है। उसमें पत्थर भी आएंगे, घास भी आएगा, वो आपने ऐसे ऐसे करके उठा के फेंक देना है। और फिर उसको 4 भागों में बांट के आपने आमने सामने का हिस्सा उसका फेंक देना, आमने सामने का फिर मिक्स कर देना। ये आपने तब तक करते रहना है जब तक आपके पास आधा किलो मिट्टी नहीं बच जाती है, ठीक है। जब आपके पास आधा किलो मिट्टी बच जाएगी तो आपने उसमें, अगर तो आप उसी दिन या आ रहे हो या 1-2 दिन बाद आ रहे हो, ठीक है, तो लैब में पहुंचानी है वो। पर अगर ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो वो ऐसा नहीं है मिट्टी खराब होती है, आपने वो शेड में रखनी है, धूप में नहीं सुखानी है, ठीक है, कहीं छाया में रखनी है सुखाने के लिए। न्यूज़पेपर पे रख दी जो आधा किलो बची, ठीक है। तो जब आप लैब में आओगे तब आप लेके आओगे, पर आपने मिट्टी लैब में कब ले आनी है, जब आपने नेक्स्ट क्रॉप लगानी है। आपको पता है कि अगले महीने मैंने अगली क्रॉप लगानी है, उससे 1 महीना पहले, ठीक है, 20-25 दिन पहले आपने मिट्टी हमारे पास पहुंचानी है, क्योंकि हम लैब में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप आज दोगे तो 4 दिन बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उसमें टाइम लगता है, और भी सैंपल्स होते हैं। और उस पे प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, नेम ऑफ द फार्मर, ठीक है। और आपने पिछली क्रॉप कौन सी लगाई थी, अगली क्रॉप आप कौन सी, तभी हम लोग बता पाएंगे कि आपने इसमें ये चीजें डालनी है। अगली क्रॉप आपने कौन सी लगानी है, उसमें पूरा अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल कोई यूज करता है तो ईमेल आईडी लिख दो, ताकि अगर आप ना भी आ पाओ तो हम रिपोर्ट आपको थ्रू व्हाट्सएप ही भेज सके, ठीक है। तो मिट्टी की टेस्टिंग, जैसे अब अगर हम एक्सेस में कुछ डाल रहे हैं, या अगर जैसे मान लो हम बीमार हो जाते हैं तो नॉर्मल टेस्ट लेता है ना पहले डॉक्टर, वैसे ही हम जब हमारे पास मिट्टी आती है तो हम सबसे पहले पीएच टेस्ट करते हैं लैब में, जो कि वो ये बताता है कि मिट्टी आपकी एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। एसिडिक, अगर न्यूट्रल नहीं हुई ना मिट्टी तो आप जो मर्जी डाल लो, आप पौधा नहीं लेगा। जितने मर्जी कट्टे डालो आप, मतलब खादे डालो या जो मर्जी, गोबर डालो, जो मर्जी, जब तक उसको, हमारा भी जब तक सिस्टम ठीक नहीं हुआ, हम हल्का भी खाएंगे वो भी नहीं पचेगा। वैसे ही उसके साथ है, जो मर्जी डाल लो प्लांट लेगा ही नहीं। तो जो पीएच है वो एक सही उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम ज्यादा होती है, इसीलिए टेस्टिंग जरूरी है। तो फिर हम आपको बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ डाल रहे होते हैं, ठीक है, पड़ोसी बोलेगा ये नहीं, ये करो, सब कुछ कर लेते हैं, पर फिर भी आपका पौधा कभी सूख रहा होता है, कभी पीला पड़ रहा होता है। तो वो वही वजह है, मिट्टी में है सब कुछ पर पौधा ले नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वहां पे पीएच ही ठीक नहीं है उसकी। जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक पौधा लेगा ही नहीं। तो इसलिए ज्यादा नहीं तो 1-1.5 साल में एक बार आप सॉइल टेस्टिंग जरूरी है, करा लो। यहाँ से करा लो, नौनी से करा लो, यहाँ पे भी होती है हमारे, ठीक है। जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है मिट्टी में, ईसीपीएच, वो यहाँ पे होता है। अगर आपने कंप्लीट टेस्टिंग करनी है वो नौनी में होती है, तो उसके चार्जेस जो यहाँ पे होते हैं उसके चार्जेस है 354 एक सैंपल के। तो अगर साल में आप एक सैंपल कर रहे, 354 लगा रहे हो, तो कम से कम आपको पता, जो एक्सेस आप फर्टिलाइजर या किसी चीज पे
खर्चा कर रहे हो वो भी तो बच रहा है आपका, ठीक है। और ऊपर से जो मिट्टी की सेहत, अब बोल रहे नेचुरल फार्मिंग करो, क्यों करो? क्योंकि फार्मर्स ने इतना एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बिना जितनी उसकी जरूरत होती है उससे डबल ट्रिपल डाल के, इसीलिए आज जरूरत पड़ गई है कि मिट्टी की सेहत को सुधारना पड़ रहा है कि इतनी खराब होगी। अब आप खुद भी देख रहे होंगे कि जब आपने पहले डाला तो आपको अच्छी प्रोडक्शन मिली, धीरे धीरे पर आप क्वांटिटी बढ़ाते गए पर प्रोडक्शन आपको उतनी भी नहीं मिल रही है, अब नील होती जा रही है। वो क्यों होती जा रही है? क्योंकि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरह से मिट्टी जो है बीमार हो चुकी है। उसको सुधारना, अगर उसको नहीं सुधारेंगे तो आने वाले टाइम में जितना आज हो रहा है उतना भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ जी, सैंपल देते हैं ना, जैसे हाँ जी, का दे दिया आपको, उसके बाद आप देते हैं रिपोर्ट, हाँ जी सर। तो समझ तो आती नहीं हमारे बीच में क्या लिखा क्या कमी, देखो सर, प्रॉपर मेंशन नहीं होता ना किया हुआ। नहीं उसमें देखो ना, हम जो रिपोर्ट देते हैं, जैसे मान लो आपकी पीएच 5.9 आई, तो हम लिखते हैं उसमें कि आपकी पीएच जो है वो एसिडिक के नीचे लिखते हैं जनरल रिकमेंडेशंस फॉर एप्पल क्रॉप। अगर आपने क्रॉप मेंशन की होगी, ठीक है, तो एप्पल के लिए जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एप्पल का ही होगा, तो हम उसमें आपको बताएंगे कि लाइम आपने डालना है @ इतना पर प्लांट, ठीक है, लिखा होगा उसमें। कराई आपने मिट्टी, कहाँ से टेस्ट कराई आपने? अच्छा, देखो जो तो यहाँ से नौनी से रिपोर्ट जाती हूँ, बाकी जगह का मुझे नहीं सर पता, तो हम तो प्रॉपर देते हैं। फिर अगर नाइट्रोजन उसमें मीडियम है, ठीक है, लो है, हाई है, अगर जैसे मान लो मीडियम है तो हम बोलते हैं कि जैसे रिकमेंडेड डोज आपको बता देते हैं कि इस क्रॉप की इतनी है, ठीक है, इतना आपने, अगर आप यूरिया से नाइट्रोजन दे रहे हो, कैल्शियम नाइट्रेट से दे रहे हो, या बर्मी कंपोस्ट, किसी भी चीज जो भी आप डाल रहे हो, तभी ना आपका नंबर भी हमारे पास होता है। आपने पूरा ब्यौरा उस पे लिखना है, जो आप चिट डाल रहे हो ना उसमें, जितना आप उसमें डिटेल्स दोगे उतनी डिटेल्स में आपको रिपोर्ट्स मिलेगी। अब अगर वही बोल रही हूँ ना कि आपने पिछली साल कौन सी क्रॉप लगाई थी, ठीक है, अगर मान लो आपका एप्पल ही है, एप्पल के लिए आप टेस्टिंग करा रहे हो, और फ्रूट क्रॉप्स में आपने तौलिए से सैंपल लेना है और 30 सेंटीमीटर गहराई से लेना है। जैसे मान लो आपकी एप्पल क्रॉप है, पूरे बगीचे से आपने सैंपल ले लिया है, ऐसे ही लेना है, जैसे जगह जगह बगीचा है चारों साइड, तो उसमें आपने एज का ध्यान रखना है। जैसे वेजिटेबल में मैंने बोला ना, आपने एक खेत से ले लिया, अब एप्पल जैसे मान लो 25-30 साल के प्लांट्स है या 15 से 20 साल के है, तो उनका एक सैंपल ले लो। जैसे आपके बगीचे में पूरे में 30-35 प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आपने कम से कम 35-40 प्लांट है तो 30-35 में से सैंपल लेना है, ठीक है। जैसे प्लांट है तो ऐसे एक हाथ की दूरी से लेना है, क्योंकि जो फीडर रूट्स होती है वो इतने दूर होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जहां प्लांट है वहीं खोदना है आपने, ठीक है, और राउंड में, हाँ, और पूरा बगीचा आपने ऐसा नहीं करना कि 2-4 से लिया और बस हो गया, तो बगीचा सैंपल आपका एक ही आएगा एज के। अगर मान लो आपके छोटे प्लांट है, उनका एक सैंपल आएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगी उनकी। उसमें फिर आपने मेंशन करना है कि आपका जो ये सैंपल है वो 5 से 6 साल के प्लांट्स है या 2 से 3 साल के प्लांट्स है एप्पल के, ठीक है, और अगर 25 से 30 साल के है तो वो बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद वही बोल रही हूँ, अब आपके नाइट्रोजन आ गई, नाइट्रोजन का लेवल आपके हमने टेस्ट किया, मीडियम आ गया, तो जो रिकमेंडेशंस होती है, जैसे आप यूरिया के थ्रू हम जो भी आप कैल्शियम नाइट्रेट के थ्रू, दोनों के थ्रू बताते हैं, ठीक है, कि इतना डालना है आपने, अगर इतना आया है तो जो रिकमेंडेड है उसका आपने 75% ही डालना है। अगर एक्सेस में आता है तो अब उसका 50% ही डालना है, उसमें ये पूरा लिखा होता है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर लो, फिर से पूछ सकते हो। अब देखो, अब ऐसे तो नहीं एक एक को हम फोन करके बता सकते हैं, अगर तो पर्सनली कोई रिपोर्ट लेने आ रहा है तब तो उसको वही लिखा, उसमें सब कुछ होता है। वो मैं समझ रही हूँ कि कई बार नहीं समझ आता है फार्मर्स को, क्या किसी को भी, अब मान लो जरूरी नहीं है मुझे भी किसी दूसरे, पर आप पूछ सकते हैं उसमें वही कॉन्टेक्ट नंबर। जब आप यहाँ पे देने आते हो, प्रॉपर रिसीट कटती है 354 की, तो आप उस टाइम नंबर ले लो। जैसे जो टेस्टिंग कर रहा है ना, यहाँ से कहीं से भी आप करा रहे हो, तो ऐसा नहीं है जिससे आपने कराई होगी वो मना करेगा। रिपोर्ट उनके पास भी पड़ी है आपकी कॉपी जो आपको गई हुई है, तो नहीं पता चल रहा है तो आप पूछ लो।
वैसे उसमें पूरा होता है कि आपने फिर उस हिसाब से जितना उसमें आया होता है आगे क्या कितना डालना है आप। तैयार करेंगे ना वही डालेंगे तो नेचुरली जो है वो जब आप वो डालोगे ना, आप मिट्टी में फर्क देखना स्टार्ट, जब आप इन चीजों को यूज करोगे ना, थोड़ा सा अगर आप ज्यादा उस पे नहीं कर सकते हो, स्टार्टिंग में एक उससे स्टार्ट करो, अपने एक खेत से स्टार्ट करो। आप मिट्टी में भी फर्क देखोगे, फ्रूट में भी फर्क देखोगे, पत्तों के कलर में भी फर्क देखोगे, टहनियों में होता है। हर एक चीज में फर्क दिखेगा आपको। पर देखो थोड़ी सी स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, एक खेत से स्टार्ट करो। आप उस खेत की मिट्टी और उस खेत की मिट्टी नेक्स्ट ईयर को देखना कितना फर्क आ जाएगा। अब क्या हो गया, हमारी मिट्टी कितनी हार्ड हो गई है, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चलो तो कुछ नहीं होता है उस पे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन जैसी चीज बची ही नहीं हुई है। वो पूरी तरीके से वो हमने ऐसे बना दिए कि बस डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब मिट्टी का, क्योंकि देखो मिट्टी जैसे हमारा घर है ना, वैसे पौधों का घर है। जब तक हम अपने घर की साफ सफाई और ध्यान नहीं रखेंगे तो वो वैसा ही होगा, थोड़े टाइम चलेगा फिर खंडहर बन जाएगा। वैसे ही मिट्टी का हो गया है, थोड़े टाइम तो दी, जब तक उसमें कैपेसिटी थी दी, तब तक फसल दी, ठीक है। अगर आप अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की तरफ नहीं जाओगे ना, तो आने वाली जैसे 1-2 पीढ़ी कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं होगा। जो हम मिट्टी की जो टेस्ट करते हैं ना, जो हमारे पास सैंपल आते हैं, जैसे ऊपर से भी बहुत आते हैं, चौपाल साइड से भी बहुत आते हैं, शिमला साइड से ना, तो उनके बगीचे में जो फास्फोरस चाहिए होता है ना, वो 22 से 25 किलो मैक्सिमम चाहिए होता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर में। तो उनके में आता है 800, 900, 1200। सोचो आप, जहां पे 22-25 किलो की जगह 1200-1300 किलो फास्फोरस आपकी मिट्टी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगली साल को आप और डाल रहे हो, आपको नहीं पता है कि उसमें कितना है, पर आप डाले जा रहे हो, फिर कैसे हो? स्टार्टिंग मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप सिर्फ जीवामृत से स्टार्टिंग करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप ये सारे घटक बनाओगे ना, तो वैसे टफ तो नहीं है, पर थोड़ा सा लगता है कि यार आजकल सब सोचते हैं कि हाँ, जब आप जीवामृत यूज करोगे, आपको उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा ना अपने खेत में, तो आप खुद सारे अस्त्र सब कुछ करना स्टार्ट करोगे। जीवामृत तो कुछ भी नहीं है, आपने क्या, गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन और थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, गुड़, हाँ, और उसमें हाँ, उसमें बनाकर और उसको रख दो, हफ्ते में बन के वो तैयार हो जाता है। हमारे पास बना हुआ है सब कुछ नीचे, हमारे सारे घटक। हाँ जी, नहीं जी, हम बेच नहीं रहे, हमने ट्रायल्स लगाए हुए हैं, एप्पल पे भी लगाया हुआ है, प्लम पे भी लगाया हुआ है, पीच पे भी लगाया हुआ है। नहीं, हमने गाय पाली हुई है जी, हम खुद उस गाय का, हमने साहिवाल है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम खुद सारे अस्त्र बनाए हुए, हमने अग्नि अस्त्र, नीमा अस्त्र।